नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्त, आज जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरा आग्रह आपसे ये है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे ना तो आपको रियल एस्टेट का बादशाह होने से कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसा ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको आप अप्लाई करके आप अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि जब तक बिजनेस में कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जब तक वो बिजनेस सक्सेस नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए तो हर इंसान बिजनेस को कर लेता है, बट उस ट्रिक को नहीं समझ पाने के कारण बिजनेस में लॉस होता है। इस बिजनेस को आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो और इसमें आपका नुकसान एक भी नहीं है, नुकसान जीरो है। क्योंकि आपने इन्वेस्ट ही जीरो किया है तो आपका नुकसान भी जीरो है। इस तरीके का ये बिजनेस है। अगर आप करना चाहोगे तो इस बिजनेस से महीने का 5 से 10 लाख रुपया तक भी अर्न कर सकते हो। जिस तरीके का आप मेहनत करोगे ना, उस तरीके का यहाँ से रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि ये बिजनेस है ही ऐसा, इतना कमाल का बिजनेस है। आज के टाइम में इतना ग्रोथ में चल रहा है कि जो भी इस बिजनेस में आ रहा है वो लखपति तो बन ही जा रहा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। क्या बताने वाला हूँ मैं आपको आज के इस वीडियो में, पूरे ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। रियल एस्टेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आज के टाइम में हर क्षेत्र में, आप गांव में हो या शहर में हो, आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी क्षेत्र में विकास हो रहा है तो वो है रियल एस्टेट में। अगर आप किसी भी सिटी में आप रह रहे हो या किसी भी राज्य में रह रहे हो, आप अपने चारों ओर अगर नज़र उठा के देखेंगे तो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहता है। या तो वो घर बन रहा हो, या तो वो फैक्ट्री बन रहा हो, या तो बंगला बन रहा हो, या तो फ्लैट बन रहा हो। यही सब काम आप ज़्यादा देखते होंगे, क्योंकि जिस तरीके से अपने देश में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहा है तो लोगों के पास में घर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। इसी के कारण बड़े बड़े बिल्डर्स लोग फ्लैट वगैरह बनाने का काम कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आप ये मत सोच लीजिएगा कि आपको फ्लैट बनवाना है या बिल्डिंग बनवाना है। ऐसा कुछ भी काम नहीं मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही इजी वे में आप यहाँ से अर्न करोगे, ऐसा मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ। क्योंकि जब आप टेक्निक जान जाओगे, ट्रिक जान जाओगे कैसे मैं बिजनेस करूँगा, तो आप आराम से कर लोगे। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, जब तक कोई भी काम नहीं होगा। तो आप अपने ऊपर में दृढ़ निश्चय करके आप इस बिजनेस में आइए कि मैं यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग करके जाऊँगा। अब क्या करना है आपको, स्टार्ट कहाँ से करना है। जब आपने देखा अपने आजू बाजू में बहुत सारे बिल्डिंग बना हुआ है, बहुत सारा बिल्डिंग बन रहा है, तो जो बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है या तो जो बिल्डिंग आधा कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पता कीजिए इस बिल्डिंग को जो बना रहा है उसका मेन मालिक कौन है, बिल्डर्स कौन है। इस तरीके से आपको पता करना है। जब बिल्डर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा, जो बिल्डर अगर बना रहा है उससे आपको डायरेक्ट जा कर के मिलना है। जब उसके ऑफिस में आप जाते हो तो आपको अच्छे तरीके से तैयार होकर के जाना पड़ेगा। उसको लगे कि हाँ भाई ये जेन्युइन पर्सन है, अच्छा इंसान है, इसका इम्प्रेशन अच्छा है, देखने में अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं दिखोगे, जब तक वो आपके ऊपर में विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि सब कुछ इस बिजनेस में दिखाने का ही काम है। आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं कुछ समझाना चाहता हूँ कि कहीं पे भी आप अगर कोई सा भी शोरूम में या कोई सा भी दुकान में आप जब जाते हो तो वहाँ पे 100 पीस में अच्छा अच्छा ब्रांडेड कपड़ा या ब्रांडेड कुछ भी अगर अच्छा टांगा रहता है तो उसे देख करके आपको लगता है कि भाई ये अच्छा है, मुझे ये लेना है। तो सारा कुछ गेम यही होता है अच्छा दिखने का। तो वहाँ पे भी आपको अच्छा दिखना है। उनसे जा कर के बात कीजिए कि सर आपके ये बिल्डिंग में
कितने फ्लैट हैं और कौन सा फ्लैट है, 2 BHK है, 1 BHK है, 1 RK है। इस तरीके से आप उनसे बात कीजिए और उनको बोलिए सर मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ और मैं बहुत सारे बिल्डर्स हैं उनका मैं फ्लैट बिकवाने का काम करता हूँ, तो मैं आपका भी फ्लैट बिकवाने का काम करूँगा। तो आप मेरे को बताइए कि 1 BHK का क्या प्राइस है, 2 BHK का क्या प्राइस है, 1 RK का क्या प्राइस है और कितना कितना एरिया में आप ये सारा फ्लैट बनवा रहे हैं। सारा डिटेल्स आपको वहाँ से ले लेना है। अब जो वो बिल्डिंग बना रहा है ना, तो उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, पहले से ही वो लोग ब्लूप्रिंट बनवा करके रख लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब बिल्डिंग तैयार होने से पहले वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा दिया जाता है कि इस तरीके का ये बिल्डिंग होगा तैयार, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही ब्लूप्रिंट बना करके पोस्टर बना करके टांग दिया जाता है, जिससे लोगों को लगे कि इस तरीके का ये बिल्डिंग बनने वाला है और मुझे इसमें 1-2 फ्लैट परचेज करना है। उनसे आपको ये वही ब्लूप्रिंट का फ़ोटो मांग लेना है। फ़ोटो आप जब मांग लोगे फिर प्राइस आपने पूछ लिया, प्राइस को आप नोट कर लोगे, एरिया कितना है, 500 गज का है, 600 का है, कितना बाई कितने का वो है, 2 BHK है तो 800 एरिया है, 1 BHK का है तो 500 एरिया में है कि कितना एरिया में है, ये सारा आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपके पास कोई भी कस्टमर आएगा तो उससे ये ना लगे कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है। जब आप उसे फ्लैट दिखाने के लिए जाओगे तो उसे लगना चाहिए कि भाई आपको पूरा नॉलेज है इस फ्लैट के बारे में और आप बहुत सारे काम कर चुके हैं। उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आप नए हो। तो ये थोड़ा सा आप समझ जाओ कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। अपने आप में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से कोई सा भी बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप बिजनेस करना चाहते हो तो इसका यही एक मूल मंत्र है कि अपने आप में कितना अच्छा आप हो, आप क्या कर सकते हो, क्या साबित कर सकते हो दूसरे को, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ। तो इस तरीके से आपको फ्लैट दिखाना है कि ताकि उसे लगे कि आप नए नहीं हो। उससे पहले आपको क्या करना है, जो फ्लैट तैयार है आप अपने मोबाइल को उठाइए, उसका कैमरा चालू कीजिए, अंदर का पूरा एक अच्छा सा वीडियो बनाइए, हॉल का, किचन का, बेडरूम का, बालकोनी का, सारा एक अच्छा सा एक वीडियो बनाइए। फिर बिल्डिंग का वीडियो बनाइए, नीचे से लेकर के ऊपर तक का वीडियो बनाइए, लिफ्ट है उसका वीडियो बनाइए, सीढ़ी कैसा है वो दिखाइए, टेरेस कैसा है वो दिखाइए। सारा कुछ एक अच्छा सा वीडियो बना करके आप रख लीजिए, ताकि कोई भी कस्टमर आपके पास आता है ना तो उसको सारा कुछ ये दिखा सकते हैं कि भाई ये इस तरीके का ये बिल्डिंग है, उसके अंदर ये कमरा है, 2 BHK का इस तरीके का है, 1 BHK का इस तरीके का है, 1 RK का इस तरीके का है। जब आपने वीडियो बना करके रख लिया, बिल्डर से भी बात कर लिए, अब मेन काम क्या है कि अब आपके पास कस्टमर कैसे आएगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई मेरे पास कस्टमर कैसे आएगा। तो आपके पास कस्टमर ऐसे आएगा कि आपका जितने भी सोशल मीडिया है, क्योंकि आज के टाइम में हर इंसान का फेसबुक पे अकाउंट रहता है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट रहता है और भी सारे प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे अकाउंट रहता ही रहता है। तो बस आपको उसी सोशल मीडिया का जरिए से आपको प्रचार करना है। और सबसे बड़ा टूल मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप, क्योंकि जिस व्हाट्सएप से आप अपने परिवारजनों से बात करते हैं, चैट करते हैं, दोस्त फ्रेंड से बात करते हैं, उसी व्हाट्सएप से आप लाखों कमा सकते हैं। क्योंकि आपके मोबाइल में भी 200-500 कॉन्टैक्ट तो होगा ही होगा। आपको खंगालना है, देखना है कि भाई इसमें से कौन सा बंदा है जो फ्लैट वगैरह में इंटरेस्टेड है, ले सकता है। अगर वो नहीं भी ले सकता है तो भी उसको आप फ़ोटो भेजिए, उसको बताइए कि भाई तुम्हारे जानने में अगर किसी को भी फ्लैट लेना हो या घर लेना हो तो मेरे से कांटेक्ट करवाना, मैं ये सब काम स्टार्ट किया हूँ। आपको अपने बारे में लोगों को बताना है कि आप क्या कर रहे हो। जब तक लोगों को आप नहीं बताओगे कि आप क्या कर रहे हो तब तक किसी को नहीं पता है। इसके लिए आप डेली स्टोरी लगाओ, इंस्टाग्राम पे लगाओ, फेसबुक पे लगाओ, व्हाट्सएप पे लगाओ, सब जगह पे उसी का स्टोरी डालो। एक ना एक दिन आपके जो जानने वाले इंसान हैं ना वो ज़रूर आपको पूछेंगे कि भाई तूने ये क्या स्टार्ट किया।
तब जा कर के उनको आपको बताना है कि भाई मैं फ्लैट बिकवाता हूँ, अगर आपको फ्लैट चाहिए तो मेरे से आप कांटेक्ट करो। ये सारा मार्केटिंग का प्रोसेस हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट में। फिर आपको क्या करना है, बिल्डर्स के पास में पहले भी आपने गए थे, फिर जा कर के उनसे बात कर लेना है कि सर मेरे पास में जो भी कस्टमर आएगा, अगर मैं एक फ्लैट बेचवाऊँगा तो आप क्या परसेंटेज मेरे को दोगे। ऐसे भी रियल एस्टेट में जहाँ तक मेरी नॉलेज है 2% का कमीशन चलता ही चलता है। हर सिटी में 2% का कमीशन है ही है। इस तरीके से आप देख लो उस फ्लैट का कीमत क्या है, 10 लाख है, 20 लाख है। फ्लैट बहुत महंगा महंगा भी आता है, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ तक का फ्लैट है। तो आप खुद सोच लो कि अगर आप छोटा सा छोटा भी फ्लैट कोई लेने के लिए जाता है तो 15 से 20 लाख रुपये का फ्लैट होता ही होता है। अगर 20 लाख रुपये का हम 2% भी निकालते हैं तो आपको 40,000 का बेनिफिट तो यूँ हो जाता है। अगर कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है। इससे अगर आप एक महीने में एक भी फ्लैट अगर बिकवाते हो तो 40-50 हज़ार आपके जेब में आता है। अगर आप एक फ्लैट विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर बिकवा दिए, अगर आपके पास 40,000 रुपया आ गया, तब आप थोड़ा सा अपने मार्केटिंग के ऊपर खर्चा कीजिए। आप अपना एक विजिटिंग कार्ड बनवाइए, आप थोड़ा सा स्पॉन्सर ऐड चलाइए फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। लोकल टारगेट कीजिए, सिटी को टारगेट कीजिए, ज़िला को टारगेट कीजिए, ताकि आपके आजू बाजू नियर बाई जो हैं आपके, वो आपसे कांटेक्ट कर सके। क्योंकि आप पे जो वही ट्रस्ट करेंगे ना, क्योंकि जो आपके नियर बाई में हैं। भाई ज़्यादा दूर का इंसान आपसे फ्लैट नहीं लेंगे, तो आपको टारगेट करना है अपने नियर बाई में। इस तरीके से आप अगर स्टार्ट करते हो तो एक अच्छा खासा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर एक बार आप रियल एस्टेट में चले गए ना, तो पैसा पूछो ही मत। कितना पैसा रियल एस्टेट में है ये तो उस बिल्डर से आप जा कर के पूछो कि कितना पैसा है इसमें। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ तक मेरी नॉलेज अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।